हेलो फ्रेंड्स, आई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू रीड कैंडल स्टिक, मतलब कैंडल स्टिक को कैसे रीड किया जाता है। देखिए, ये किताब का अवशेष है, उसी किताब में से आपको हम बता रहे हैं कैंडल को कैसे रीड करें। हाउ टू रीड कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, पहला हम इसको हेडलाइन टू हेडलाइन पढ़ के आप लोग को बताएंगे और उसके साथ में हिंदी भी बताएंगे। क्या कि बेसिकली एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ना हिंदी का किताब अवेलेबल नहीं, इंग्लिश का किताब बहुत मिल जाएगा, तो उसको आसान किया जा सकता है पढ़ के। अब इसमें क्या कह रहा है, ए कैंडल स्टिक इज ए टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड इन ट्रेडिंग एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट एंड करेंट प्राइस एक्शन और स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। हम लोग जो चार्ट देखते हैं वो किसी भी टाइम फ्रेम का वो क्या देता है हम लोग को, हिस्ट्री। हिस्ट्री विजुअल, विजुअल हिस्ट्री विजुअल यानी पीछे का डेटा दिखाता है। जो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, जैसे जैसे ये बैंक निफ्टी में जो हम लोग देखते हैं यहाँ, अब ये क्या डेटा दिखा रहा है, ये हिस्ट्री का डेटा कैंडल हमको बता रहा है कि क्या है। हम लोग जो पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करते करते क्या है, हिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में नहीं। लाइव मार्केट का अलग एनालिसिस, वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये ऐसे होगा। तो उसी तरह का एक ये चीज जो है ये इसमें बता रहा है। A candlestick is a type of chart used in trading as a visual representation of past and current price action in a specified time frame. ठीक, depending on the time frame of the chart, each candlestick consists of a minute, a day, a week और month trading range। एक टाइम फ्रेम पे एक जो कैंडल बनेगा, अगर 1 मिनट पे लगा रहे हैं, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का रेंज का कैंडल होगा, मतलब 1 मिनट में कितना ऊपर नीचे हुआ उसका हो गया। अगर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं तो वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम का ऊपर नीचे का दिखाएगा। अगर हम अगर हम उसको डे पे लगा रहे हैं वो तो डे का रेंज दिखाएगा, और उसको हम मंथ पे लगा रहे हैं तो मंथ ट्रेडिंग रेंज दिखाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल हम देख लें कि इसका एक एग्जाम्पल हम देख ले, जीता जागता एग्जाम्पल जो है, मान के चलिए हम यहाँ ये अगर एक बैंक निफ्टी पे ही आते हैं, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल समझ में आएगा। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस सबको हम अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस हम उसमें क्या पढ़े थे, 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम अगर करते हैं, तो अभी देखिए, अब ये कोई भी कैंडल जो है वो 1 मिनट का रेंज दिखा रहा है। जैसे ऊपर में इस जगह पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। अब 1 मिनट पे क्या दिखा रहा है, ओपन ओपन हुआ 45768 पे, हाई मारा 45784, और लो कितना बनाया 45763, और क्लोजिंग कितना हुआ 75774। उसी तरह हम लोग 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एक कैंडल का क्या क्लोजिंग रहा। अब मान लीजिए ये बड़ा कैंडल है, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे मान लीजिए इसको ले लीजिए। एक घंटा टाइम पे 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ 45330, हाई मारा 45859, लो मारा 4571, और क्लोजिंग हो गया 45824। यानी ये कैंडल जो है 1% का मूव दिया। मतलब जो पिछले बार से हुआ वो 1% का कैंडल ये मूव दिया। आप देखिएगा तो इस जगह पे आपको परसेंटेज भी दिखाएगा, आप हर कैंडल का कितना परसेंट हो रहा है, आप उस चीज को भी काउंट कर सकते हैं। आप उस कैंडल पे जाइए, आपको बगल में वॉल्यूम दिखेगा, उसमें कितना वॉल्यूम रहा, उसके बगल में जाइएगा तो आपको कितना परसेंटेज नीचे रहा। हर टाइम फ्रेम अपना अपना कहता है, अपना बात कहता है। अगर मान के चलिए ये आज दिखा रहा है कि 0.29% ये नीचे आया है, तो ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ये कैलकुलेट होता है। कोई भी कैंडल जो होगा प्रीवियस डे के क्लोजिंग, यानी अगर पिछले अगर हम किसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो ये इसके क्लोजिंग प्राइस से ये उसका परसेंटेज दिखाई देगा। अगर मान लीजिए हम इसका बात कर रहे हैं तो ये इसके टाइम फ्रेम से क्लोजिंग से दिखा रहा है, मतलब यहाँ से जो क्लोज हुआ उसके बाद से ये दिखा रहा है कि कितना पे क्लोज हुआ।
क्लोज टू क्लोज चलता है परसेंटेज। दूसरा, ये जो हम यहाँ कैंडल स्टिक का बात देखिए, ये कैंडल है, ये पूरा फुल कैंडल एक बना है, मान लीजिए ये ऊपर का भाग हो गया, ये नीचे का भाग हुआ, और हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग। अब ये एक कैंडल 1 घंटा का है, अगर हम डे पे देखेंगे तो ये कैंडल एक एक दिन का है। अगर हम मंथ मंथ पे देखेंगे तो ये कैंडल जो क्लोज हुआ था वो 1 महीने का कैंडल क्लोज हुआ था। अब 1 महीने में कितना बैंक निफ्टी मूव किया, वो परसेंटेज यहाँ आपको दिखेगा, कितना पे ओपन हुआ, कितना पे क्लोज हुआ। तो ये सब डेटा आप देख सकते हैं। दूसरा, ये प्रीवियस दिन, ये प्रीवियस मंथ का कैंडल है, और प्रीवियस मंथ के कैंडल से देखिए ये क्लोजिंग अभी नीचे ही दिया है। और वे मंथली वे ये वीकली में देखिए तो ये वीक का कैंडल है, और कहा जाए कि वीक में ये तो गैप डाउन फिल कर दिया है। तो अगर वीक में देखा जाए तो गैप डाउन फिल कर दिया है, वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बात करेंगे कैंडल का, बात हो रहा है। लेकिन चार्ट दिखता है तो वो जो चल रहा है वो आ जाता है सामने। ठीक है। दूसरा चीज है, ये देखिए ये 1 दिन का कैंडल है, और ये जो ऊपर हुआ यानी यहाँ का इसका हाई ये है, और इसका ये लो है, और क्लोजिंग यहाँ हुआ ओपन। और देखिए बॉडी का बनने का सिस्टम ये है, ओपन कहाँ से हुआ, क्लोज कहाँ से हुआ, वो बॉडी बन जाएगा। और लो हाई जो रहेगा किसी भी कैंडल का, वो अपर रेंज और लोअर रेंज का बात होगा। अब कि ये देखिए ये बॉडी हो गया, बॉडी का मतलब ओपन और क्लोज, रेंज का मतलब हो गया हाई डे लो, मतलब ये कहाँ वो कैंडल हाई मारा है, और ये कहाँ मान लीजिए ये कैंडल का ये हाई हुआ। अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखा जाए, ये कैंडल का ये हाई हुआ, दूसरा ये लो हुआ, और ये क्या है, ये एक तरह का, अब मान के चलिए ये एक तो ग्रीन कैंडल बना है। अब ये ग्रीन क्यों बना है, क्योंकि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ये ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब ये रेड कैंडल क्यों बना है, क्योंकि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ये नीचे क्लोज अभी तक हुआ है, और ये अभी कैंडल क्लोज होने में 2 दिन बचा हुआ है। दूसरा, हम लोग आ जाते हैं कैंडल स्टिक पे। देखिए यहां तक तो यही बात हो रहा था कि एक रेंज होता है, मतलब 1 घंटा का रेंज, 1 मिनट का रेंज, जैसे डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम ऑन द ऑफ द चार्ट ईच कैंडल स्टिक कंसिस्ट ऑफ 2 मिनट ए डे और ए वीक और ए मंथ रेंज। मतलब ये मंथ रेंज में ये सब देख सकते हैं। दूसरा, ऑन ए इंट्राडे, इंट्राडे चार्ट हम किसको किसको कंसिडर कर सकते हैं, ए ए कैंडल माइट रिप्रेजेंट period of a time like 1 minute, 5 minute, 15 minute और 1 hour। ये हो गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं 1 घंटे पे जो टाइम फ्रेम है यूज करने का, वो 1 मिनट भी है, 2 मिनट भी है, किसी किसी ब्रोकर में 2 मिनट भी आएगा, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तक आता है, और 1 घंटा भी आता है, 45 मिनट भी आता है, और 30 मिनट भी आता है। तो हम लोग मिनिमम इंट्राडे के लिए आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम को मतलब वो मंथ मान के चलिए, जैसे डे में मानते हैं तो वो सबसे बड़ा घंटा मान लीजिए, उससे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। ए डेली चार्ट शो कैंडल दैट रिप्रेजेंट ईच डे ट्रेडिंग रेंज। डेली चार्ट जो है वो हर दिन का कैंडल स्टिक पैटर्न को दिखाता है। वीकली शो करता है अपने पूरे वीक में क्या किया ट्रेडिंग रेंज में, वो दिखाता है। मंथली दिखाता है अपने मंथ में क्या रिप्रेजेंट किया, वो दिखाता है। ये तो कैंडल हो गया, कैंडल को हम लोग को देखना कैसे है। दूसरा, नोट ड्यूरिंग द डे डेली कैंडल विल बी चेंज एज द रेंज चेंज, प्राइस रीच, फाइनल क्लोजिंग पोजीशन। सिमिलर ड्यूरिंग वीक, इन ए मिडिल ऑफ द मंथ, and the candle those time frame is still changing or not finalized until the time frame of close। अब यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए 1 महीने का कैंडल है, तो अगर मिड टर्म में देखिएगा तो वो आपको फाइनल क्लोजिंग नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अगर सप्ताह के दौरान कोई कैंडल बन रहा है तो वो अगर मान लीजिए सप्ताह में बन रहा है, तो एक सप्ताह में मान लीजिए 5 दिन बाजार खुला रहता है, तो जब तक 5 डे के बीच में अगर मान लीजिए 1 2 दिन 3 दिन हुआ है, जैसे कैसे हम बोले कि उस कैंडल में अभी जो वीक वाला कैंडल था उसमें अभी देखिए वीक वाला कैंडल में क्या दिख रहा था आपको, आपको देखिए एग्जाम्पल देखिए ये वीक वाला कैंडल में, इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 2 दिन 17 घंटा बचा हुआ है।
मंथ के कैंडल क्लोज होने में कितना दिन बचा, 22 दिन बचा हुआ है, लेकिन डे जो होता है डेली रेंज दिखाता है। उसी तरह ये हर चीज का एक अपना टाइम फ्रेम यहाँ आपको दिख जाएगा कि उसके बाद ये कैंडल बनेगा जब क्लोज होगा, यानी फाइनल एक महीना में क्या हुआ, वो सब उसके आधार पे होता है। और जो हाई हाई मतलब ऊपर गया नीचे गया वो हो गया इसका रेंज। उसके बाद देखिए, ए कैंडल से कंसिस्ट ऑफ द बॉडी विथ एन अपर और लोअर विक और शैडो। Most of candlestick chart is higher close than than the open as either a green or white candle. यहाँ white candle यानी hollow candle का बात हो रहा है। The opening price as the bottom of the candle। ठीक है। और ये जो हाई जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसका लोअर रहेगा उसका अपर बिग रहेगा, ये वाला चीज जो है, ये जो चीज है उसका बात हम कर रहे थे। मान लीजिए ये जो वीक हो गया इसको बॉडी बोलते हैं, और इसको नीचे का लोअर ये लो हो गया। एक कैंडल का लो हाई ये सब निकाल लीजिए। अब मान लीजिए देखिए ये लो है, इसके वहीं पे ओपन हुआ, अब इन लो को नहीं तोड़ पाई, यानी ये क्या हो गया, बियरिश हो गया। उसी तरह ये डे टाइम फ्रेम का है। अब डे टाइम पे यहाँ पे को नहीं दिखाई देगा, वीक पे कीजिएगा तो वीक का कैंडल कब क्लोज होने वाला वो दिखेगा। उसी तरह ट्रेडिंग व्यू में आपको कभी भी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो अभी तो बाजार बंद है, लेकिन जब बाजार खुला रहेगा तो यहाँ आपको टाइम फ्रेम दिखता रहेगा। तो ये हम आज पढ़ रहे थे कि कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ना है और कैसे ध्यान देखना है। हर टाइम फ्रेम का एक अपना कैंडल होता है, हर टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम फ्रेम पे एक अपना कैंडल देखिएगा आपको। उसका एक बॉडी होगा, उसका एक वीक होगा, ऊपर नीचे जो होगा बॉडी, यानी बॉडी कैसे बनता है, बॉडी बनता है ओपन, ओपन और क्लोज कहाँ हुआ वो बॉडी हो गया। उस कैंडल का हाई कहाँ मारा वो हाई अपर रेंज हो गया। उस कैंडल का लो कहाँ मारा उस टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलर, वो लोअर रेंज हो गया। देखिए इसी तरह ये कैंडल स्टिक है, और एक डिटेल मतलब ये किताबी भाषा के हिसाब से अगर आप पढ़िएगा, देखिए मेहनत करना पड़ता है, हर चीज में पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। पढ़िएगा तभी कुछ होगा। ठीक है। और आज हम पढ़ रहे थे कि कैंडल स्टिक को पढ़ा कैसे जाए, तो सिंपल सा है ये, ज्यादा इसमें उतना पढ़ने का भी मतलब थियोरेटिकल ज्यादा पढ़िएगा तो कंफ्यूज भी करता है। तो सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए कि क्लोज और हाई मतलब ओपन और क्लोज से बॉडी बनता है, और लो और हाई से विक बनता है, मतलब उसका डंटी कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं इस चार्ट पैटर्न सीरीज को मैं आज ये मेरा तीसरा वीडियो था, तो कहीं ना कहीं इसको हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हर चीज आपको फ्री में मिलेगा। जो भी चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं फ्री में मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि देखिए हम भी थे रिटेल, हम भी आज भी रिटेल हैं, और हम भी नहीं चाहते कि किसी रिटेल भाई का लॉस हो। और रिटेल भाई मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि भारत बढ़ रहा है तो रिटेल भाई भी आगे बढ़ेगा। और रिटेल का तो पावर देख ही चुका है भारत कि आज क्या है बाजार में, पहले कितना गिरावट आता था, आज एकदम नहीं गिरावट आ रहा है। तो ये पावर है रिटेल का, ये पावर है रिटेल का, और हम इसी में कहते हैं ये पावर है रिटेल का। सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगे तो सबको शेयर कीजिए, सबको इन्फॉर्मेशन बताइए, बताइए बनाइए बोलिए। क्या है कि जितना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा उतना बढ़ेगा। सबको जानकारी दीजिए, जो पहले जानकारी उसके बाद ट्रेडिंग, तब नहीं तो कुछ नहीं, बिना जानकारी के कुछ नहीं करना है। जब तक फुल जानकारी ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। सभी को